मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी शाही ईदगाह विवाद इस समय यूपी की राजनीतिक, धार्मिक विमर्श और सामाजिक गतिविधियों में एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। अदालतों में मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक समूहों की बढ़ती सक्रियता ने इसे फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 2025 के चुनावी मैदान के शुरू होते ही ये मुद्दा केवल न्यायिक विवाद नहीं रहा, बल्कि सामाजिक राजनीतिक सवाल में तब्दील हो गया है। धार्मिक यात्राएं, संत सम्मेलन और बड़े धार्मिक आयोजनों में इस मुद्दे का जिक्र बढ़ा है और इसे जन आस्था का प्रश्न बताकर उभारने की कोशिशें भी तेज दिख रही हैं। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद वो स्थान है जहां प्राचीन कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हुआ करता था और मुगल काल में उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस दावे को लेकर कई याचिकाएं अदालतों में पहले से दाखिल हैं और इसी वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई भी पूरी की थी। अदालत ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार किया, जिससे हिंदू पक्ष को कानूनी तौर पर झटका लगा, लेकिन आंदोलन की आवाज तेज होने लगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे या खुदाई की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई और कहा कि इतने संवेदनशील विषय पर किसी भी प्रकार की असामयिक कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी बीच कुछ संत समूहों और धार्मिक नेताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को पुनर्जीवित करने की पहल की है। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये अदालत के सम्मान के साथ सत्य को उजागर करने का आंदोलन है। कई यात्राएं और सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिनमें जन्मभूमि विवाद को सनातन आस्था से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर समर्थन बढ़ाने के लिए ये भी रेखांकित किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा ऐसे समय में उभरा है जब प्रदेश की जातिगत राजनीति बेहद संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुकी है। विशेष रूप से यादव समुदाय के अंदर कृष्ण वंशी पहचान की चर्चा फिर से गति पकड़ रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर धार्मिक सामाजिक लामबंदी बढ़ती है तो ये कुछ हिस्सों में सपा के परंपरागत वोट बेस को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर आधिकारिक रूप से अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कहती है, लेकिन संत समुदाय की गतिविधियों को स्वतंत्र धार्मिक जागरण बताती है। कानूनी स्तर पर विश्वास इसी बात पर टिका है कि अदालती दस्तावेजों, पुरातात्विक तर्कों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर फैसला देंगी, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ये मामला संवेदनशील धार्मिक भावनाओं का स्रोत बन चुका है और इसकी राजनीतिक उपयोगिता को भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल उभरता है कि मथुरा विवाद आगे किस दिशा में जा सकता है। इसी के तहत आज हम आपको ऐसे 4 संभावित परिदृश्य बताएंगे जो इस मुद्दे के भविष्य को समझने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहला परिदृश्य ये है कि अदालत में हिंदू पक्ष में कोई आंशिक या पूर्ण आदेश देती है। इस अदालत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के कुछ हिस्सों को विवादित मानते हुए सीमित क्षेत्र में सर्वे की अनुमति दे सकता है या किसी ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन का आदेश दे सकता है। इससे आंदोलन को तेज कानूनी समर्थन मिलेगा और राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा चुनावी विमर्श में मुख्य स्थान ले लेगा। अगर सर्वे में कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जिन्हें हिंदू पक्ष के दावे की दिशा में देखा जाए तो धार्मिक सामाजिक लामबंदी तेज हो सकती है। वहीं इसमें अगर दूसरे परिदृश्य के तहत बात की जाए तो अदालत यथास्थिति बनाए रखते हुए याचिकाएं खारिज कर दे। अगर अदालत कहती है कि ये मामला पुराना है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बदला नहीं जा सकता तो कानूनी संघर्ष लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जमीनी राजनीति में इससे आंदोलन और भी अधिक उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि एक वर्ग इसे अधूरी न्याय प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने की संभावना भी प्रबल है, खासकर चुनाव के समय। इसमें अगर तीसरे परिदृश्य के तहत बात की जाए तो राजनीतिक दल खुलकर किनारे रहे हैं, लेकिन संत समुदाय मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। ये परिदृश्य सबसे अधिक संभावित माना जा रहा है। राजनीतिक स्थिरता और सांप्रदायिक संतुलन को देखते हुए ये दल सीधे इस मुद्दे पर बयान देने से बचते रहेंगे, लेकिन धार्मिक समूह इसे जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाते रहेंगे। इससे सरकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करती दिखेगी, लेकिन धार्मिक भावनाएं लगातार सक्रिय बनी रहेंगी। चुनावी रैलियों में सीधे ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से ये मुद्दा माहौल बनाने की भूमिका निभा सकता है। इसमें चौथा और आखिरी परिदृश्य ये है कि मामला शांति वार्ता या मध्यस्थता के जरिए हल करने की कोशिश होगी।
ये एक शांतिपूर्ण विकल्प है, लेकिन इसकी संभावना सबसे कम है। कुछ समूह पहले भी ये प्रस्ताव दे चुके हैं कि जन्मभूमि का हिस्सा अलग किया जाए और धार्मिक सौहार्द बरकरार रखा जाए, लेकिन इस पर मतभेद गहरे हैं। अगर कभी राजनीतिक नेतृत्व और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि एक साझा समाधान की ओर बढ़ते हैं तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, परंतु वर्तमान माहौल में ये दिशा कठिन नजर आती है। इन चारों परिदृश्यों में से कोई भी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। मथुरा विवाद आने वाले महीनों में यूपी का एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है, चाहे राजनीतिक दल इसे सीधे उठाएं या परोक्ष रूप से। संत समुदाय के माध्यम से इसकी आग को चुनावी ताप प्रदान किया जाता रहे। न्यायालय में लंबित निर्णय और जमीनी धार्मिक गतिविधियां मिलकर इसे एक लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले विवाद में बदल चुकी है और इसकी दिशा ही तय करेगी कि मामला यूपी की सामाजिक संरचना और राजनीतिक परिदृश्य को कितना प्रभावित करेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।